सागर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं एम के सागर अपने चैनल सागर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। और जो हमारे चैनल का सब्सक्राइब किए हैं और जो हमारे चैनल को व्यूअर बने हैं उनको धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन कराऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को मिले। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आइए, इस वीडियो में प्रयास किया गया है कि आप लोग कम से कम ये क्वेश्चन एक बार इस वीडियो को देखिए और जितना भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में है वो आशा है कि आप लोग को टच होगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को आप लोग को टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज है, इसे इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को टिक करना है, गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म ये 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया, तो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। तो सुधोधन इनके पिता का नाम था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता कौन थी? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी ये माया देवी थी। ठीक है, तो माया देवी को आप लोग को टिक करना। और यहाँ पे बता दूं कि प्रजापति गौतमी जो थी उनकी सौतेली माँ थी। ठीक है, और ये मौसी थी। माया देवी की मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने ही उनका पालन पोषण किया। ठीक है, लेकिन माता पूछेगा तो वास्तविक माता थी तो माया देवी थी, इन्हीं से इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, तो इसको टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के गुरु कौन थे? ठीक है, तो बुद्ध के गुरु कौन थे? तो बुद्ध के गुरु अलार कलाम और रुद्रक रामपुत दोनों थे। अलार कलाम से इस सांख्य दर्शन के शिक्षा लिए थे, इनका पहला गुरु थे। ठीक है, तो दोनों गुरु थे, तो इसको दोनों गुरु को टिक मारना है, तो ए और बी दोनों होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, यानी प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे बुद्ध ने? तो ये सारनाथ में दिए थे। और ये सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, बनारस के निकट। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो पहला उपदेश तो सारनाथ में दिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। और ये बोध गया कहाँ पड़ता है? तो बिहार के गया जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने ज्ञान की प्राप्त किया था वो नदी कौन थी? यानी जहाँ पर वो ज्ञान की प्राप्ति किए थे वो नदी के किनारे किए थे, तो वो नदी कौन सी थी? तो ये निरंजना नदी थी। तो निरंजना नदी को टिक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में फल्गु नदी भी आता है तो उसको टिक करना है, क्योंकि ये एक ही नदी है लेकिन दो इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। ठीक है, जितने भी ग्रंथ था उनका, त्रिपिटक जैसे कि सूत पिटक, विनय पिटक, तो ये जो पाली भाषा में ही लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार। ठीक है, तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन था? तो वैशाख पूर्णिमा।
वैशाख पूर्णिमा को टिक करना है। लेकिन वैशाख पूर्णिमा को बारे में बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा इसलिए पवित्र त्यौहार है, बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और इनका मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए बौद्धों के द्वारा इसे पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बौद्धों के द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी इनमें से ऑप्शन कौन सा है जो बौद्धों के द्वारा प्रथम बार इसको प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए धार्मिक जुलूस। अगला क्वेश्चन प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध संगति का मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए एक सभा आयोजन किया जाता था बड़ा स्तर से, ठीक है। तो ये प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, यानी बौद्ध जो संगति हुआ था 4 बार हुआ है और अलग अलग टाइम में हुआ है, अलग अलग शासकों के समय। तो प्रथम बौद्ध संगति जो था राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और इसके शासन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था राजगीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में है कि पहला आप जान गए कि बौद्ध संगति हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति ऑप्शन नंबर बी है, वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है पाटलिपुत्र आप लोग को दे रहा है। तो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में ये तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है कुंडलवन, ये प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में ये बौद्ध धर्म का चतुर्थ बौद्ध संगति जो आयोजन किया गया था ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। अब ये कुंडलवन कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। कई बार पूछ चुका है कि कुंडलवन जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इसके साथ साथ उपाध्यक्ष भी इनके एक बनाया गया था उस संगति में। तो उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे, यानी अध्यक्ष के पद पर वसुमित्र और उपाध्यक्ष के पद पर ये थे अश्वघोष। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। यानी बौद्ध संगति के जितने भी चारों जो संगति हुए हैं उनके बारे में डेट सहित और अध्यक्ष उपाध्यक्ष शासनकाल किसके समय था, ये सब टोटल पूछता है क्वेश्चन। कभी अध्यक्ष पूछता है, कभी शासनकाल किसके शासनकाल में होता है, कभी सन पूछता है। तो इसको आप लोग को चारों बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी, तो 15 वर्ष। तो 15 वर्ष को टिक करना है। ये संसार दुखों से भरा है, कहाँ से लिया गया है, यानी गौतम बुद्ध ये वाक्य कहाँ से लिए हैं, संसार दुखों से भरा है, तो ये उपनिषद से लिए हैं, ठीक है। हिंदू का धार्मिक ग्रंथ है, तो ये उपनिषद से लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कौन सी कला से बनी थी, ठीक है। यानी बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी किस कला से बनी थी, तो ये प्रथम कला कौन था, मतलब जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी तो ये गंधार कला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस कला से हुआ था। यानी सर्वप्रथम जो मूर्ति बनी थी तो बता दिए गंधार कला, लेकिन सर्वाधिक मूर्ति बनाई गई थी बाद में सबसे ज़्यादा किस कला के अंतर्गत बनाई गई थी, तो ये था मथुरा कला। एक और क्वेश्चन यहाँ बता दूँ कि गंधार कला और मथुरा कला का संबंध किससे है, क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग को मूर्ति कला से मारना है, ठीक इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महायान और हीनयान का संबंध किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर बता दूं आप लोग को कि जो चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था जम्मू कश्मीर में प्रथम शताब्दी में और कनिष्ठ के शासनकाल में, तो चौथा बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, ठीक है। पहला भाग था महायान और दूसरा भाग था हीनयान, यानी इसका बंटवारा 2 भागों में हो गया था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि अभिलेखों से लिया गया, यानी किस अभिलेख से बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि लिया गया है, तो ये चीनी भाषा का एक कैंटोन अभिलेख है, ठीक है, जो चाइनीज है और इसी से लिया गया है उनका जन्म और मृत्यु के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, ठीक है। कौन कौन? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों थे, ठीक है। तो इसको आप लोग को टिक करना है, पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्ग बताए हैं? तो बुद्ध ने दुखों से मुक्ति हेतु 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांग मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धों ने दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो 4 आर्य सत्य बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। और ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो आप लोग को बता दूं कि दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये चारों है। यानी पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है। चारों हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी ये 483 BC, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। और ये कुशीनारा कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध का जन्म का प्रतीक था, यानी बौद्ध धर्म में ये संकेत दिया गया है, सिंबल। तो उसमें बताया गया है कि बुद्ध का जन्म का प्रतीक था कमल और सांड। और इनका जन्म अभी बताए थे बहुत पहले कि कपिलवस्तु और लुम्बिनी, ये जो है इनका जन्म स्थान है। और कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। अगर लुम्बिनी नहीं रहेगा तो कपिलवस्तु को टिक करना है, नहीं तो दोनों अगर रहता है तो आपको लुम्बिनी मारना ज़्यादा मस्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या था? यानी घर जब त्यागे थे तो उनका प्रतीक क्या था? बुद्ध का सिंबल था जो घोड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का निर्माण का प्रतीक क्या था? तो पद चिन्ह था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था, बुद्ध का ज्ञान का प्रतीक क्या था? तो पीपल था। पीपल इसलिए था क्योंकि बोध गया में जब गए थे बुद्ध, तो वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे, इसीलिए इसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो पीपल था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक था। तो बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक स्फुट था। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। और ये चन्ना जो था, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि बुद्ध का सारथी का क्या नाम था? चन्ना। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। यानी बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन से शासक थे? ये जो बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्ध से प्रसन्न थे और बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो पहला बिंबिसार थे, दूसरा प्रसेनजीत थे, तीसरा उदयन थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध जब गृह त्यागे थे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, क्योंकि उनके जितने भी घटनाएं हुई हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो गृह त्यागे थे तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम उपदेश को कहा गया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी प्रथम उपदेश जब दिए थे सारनाथ में गौतम बुद्ध, तो उस समय उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के मृत्यु की घटना कहलाया। तो बुद्ध की मृत्यु की घटना जो कहलाया महापरिनिर्वाण, ठीक है। मृत्यु जब हुआ था तो घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी, यानी उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। ये अपने शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने अपनी माता यानी सौतेली माँ को बौद्ध धर्म में प्रवेश कराए थे, ठीक है। उनके कहने पर, आनंद के कहने पर, ठीक है। उनके शिष्य आनंद थे, उनके कहने पर किया गया था। लेकिन बौद्ध धर्म में प्रवेश कराते समय गौतम बुद्ध ने कह दिया था कि बौद्ध धर्म अब 100 सालों तक से ज़्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। लेकिन आनंद के कहने पर इनकी मौसी गौतमी को प्रवेश कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो वैशाली की नगर वधू आम्रपाली थी, ठीक है। तो आम्रपाली को वैशाली में ये बौद्ध धर्म में प्रवेश कराने वाली दूसरी महिला थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जितना प्रयास किए थे हम कि आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन बौद्ध धर्म से कराऊं, जो आप लोग को एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को, हमें विश्वास है कि आप लोग देखे होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।